नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को अपनी याद कैसे दिलाएं। क्योंकि जब भी मेरे दोस्त तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद सब कुछ होता है दुनिया में, लेकिन तुम्हारे एक्स पार्टनर की अटेंशन तुमको नहीं मिलती है, सामने वाले को तुम्हारी याद नहीं आती। चाहे उसमें 1 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, साल भर हो जाए, तो एक्स पार्टनर को कोई मतलब नहीं होता है तुमसे। और ऐसे केस में तुम्हारे मन में एकदम से प्यार उमड़ने लगता है, तुम प्यार जगने लगता है, तुम्हें उसकी याद आने लगती है और तुम्हें बात करनी होती है पूरे टाइम। लेकिन बात करने के लिए वो एक्स पार्टनर तुम्हारा अवेलेबल नहीं होता है। फिर ऐसे केस में तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि ऐसा हम भाई क्या करते हैं कि जो हमारे एक्स पार्टनर को हमारी याद आने लग जाए। क्योंकि आपकी तरफ तो बिल्कुल केस अलग होता है, क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हारी तरफ एक केस एकदम अलग होता है। तुम्हें क्या फील होता है, तुम्हें पूरे टाइम उस इंसान के ऊपर प्यार आ रहा होता है, तुम्हें वही इंसान चाहिए होता है, जिसने तुम्हें सता दिया होता है तुम्हें वही सबसे अच्छा लग रहा होता है। तुम्हें नहीं मतलब है उस इंसान ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, तुम्हें बस वही चाहिए। लेकिन अब ऐसे केस में सामने वाला तुमको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, बिल्कुल तुमसे बात नहीं कर रहा है, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, अगर उठा भी ले रहा है तो बहुत ही लो टोन में बात कर रहा है और सारी वो चीज़ें कर रहा है जो तुम्हें नहीं पसंद है, और तुम्हारे हिसाब से वो इंसान बात नहीं कर रहा है। जो तुम सुनना चाहते हो वही चीज़ें वो नहीं बोल रहा है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त यहाँ पे मैं 3 चीज़ बताने वाला हूँ जो ब्रेकअप के बाद तुम्हें अप्लाई करनी है। सिर्फ यही 3 तरीका है सामने वाले को, एक्स पार्टनर को याद दिलाने का। तो क्या है वो 3 तरीका, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सामने वाले को ये चीज़ फील करा सकते हो, तुमको ऐसा लगता है कि सामने वाले को तुम्हें फील कराना है कि भैया तुम्हारी कमी उस इंसान को महसूस करानी है, उसे लगना चाहिए कि उसने खोया क्या है, तो मेरे दोस्त ये 3 चीज़ तुम्हें अप्लाई करनी होगी। डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ है कि उसके जीवन से गायब हो जाओ मेरे दोस्त, उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स के पास टिकना नहीं चाहिए। ब्रेकअप हो जाने के बाद जो तुम इसके साथ हरकतें कर रहे हो कि तुम बार बार उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम कितने बढ़िया हो उसके लिए, तुम कितना प्यार करते हो, तुम उसको कितना चाहते हो, कितना मैटर करते हो तुम्हारे लिए रिलेशनशिप, तुम कितना ज़्यादा एफर्ट कर लोगे, तुम कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उससे मेरे दोस्त को कोई मतलब नहीं होता। शांत हो जाने की ज़रूरत होती है ब्रेकअप हो जाने के बाद। ब्रेकअप हो जाने के बाद का नियम है कि एक्स से बात नहीं करनी होती, क्योंकि वो आज तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ आज तुमसे बता रहा होता है। तुम्हारा ब्रेकअप आज से 2, 2.5, 3 महीने पहले ही हो चुका होता है, तुम्हें सिर्फ बता वो आज रहा है, तो उसका फैसला नहीं बदलने वाला है। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को बहुत अच्छे से तुम्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें आज मना कर रहा है तो इसका मतलब उसके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट बैठ गया है कि तुम उसको हमेशा हासिल हो। वो जब चाहेगा तुमको पालेगा और तुम उसके पास चले भी जाओगे। अभी मान लो ये वीडियो चल रहा है, तुम्हारे काम का वीडियो, इसमें तुम्हारा अगर एक्स पार्टनर का फ़ोन आ जाए, तुम क्या करोगे? बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे दोस्त तुम उठा लोगे, और उठाने के बाद भी मेरे दोस्त तुम उसको बताने लग जाओ कि तुम उसको कितना मिस कर रहे हो, कितना उसको चाह रहे हो, कितना उससे प्यार करते हो। सारी चीज़ें एकाएक तुम उसको बताने लग जाओगे। लेकिन मेरे दोस्त तुमको ये चीज़ें नहीं करनी है। ये सिर्फ एक सबसे बड़ा रीज़न होता है एक्स पार्टनर के दूर जाने का। सबसे बड़ा रीज़न मेरे दोस्त यही होता है कि तुम लगातार उसके पीछे पड़ रहते हो, लगातार उसके जीवन में अपीयर होते रहते हो, लगातार उसके आगे पीछे भागते रहते हो। इससे मेरे दोस्त वो इंसान तुमको याद नहीं करता है, उल्टा फ्रस्ट्रेट होता है। तुमको क्या लगता है मेरे दोस्त उसके जीवन से गायब हो जाओगे, वो तुमको भूल जाएगा। तो मेरे दोस्त तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई किसी को नहीं भूलता है, कोई भी इंसान किसी को नहीं भूलता है। बस तुमको ऐसा लगता है कि वो इंसान तुमको भूल रहा है, क्योंकि उसके पास भी उतनी मेमोरीज हैं जितनी तुम्हारे पास है। पर अगर तुम्हारा रिलेशनशिप प्रॉपर चला है, भूलने का सवाल नहीं उठता। वो तुमको डर लग रहा है मेरे दोस्त का वो इंसान थर्ड पर्सन के पास ना चल जाए, कि तुमको भूल ना जाए, तुम इधर उधर ना हो जाए, दुनिया भर के ख्याल वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे मन में क्या क्या आ रहा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से तुम्हारे एक्स पार्टनर के माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, उसका माइंड ब्लैंक है। उसके भी जीवन में 100 दिक्कतें हैं, 100 तकलीफें, लेकिन उसकी तकलीफ़ का रीज़न मेरे दोस्त तुम नहीं हो। सो पीछे नहीं भागना है, उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 2 पे बढ़ते हैं, जो कि ये मेरे दोस्त एक्स पार्टनर के आपको पीछे नहीं भागना है। अगर आप एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं तो आप एकदम उस इंसान को न्योता दे रहे हैं कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर दे। आप इसको एकदम उसके लिए कन्फर्म कर रहे हैं कि वो इंसान कहीं का ना छोड़े आपको, क्योंकि उस इंसान ने आज सारे वो काम किए हैं जो आपको नहीं पसंद है, और उस इंसान ने सारे वो काम किए हैं जो उस इंसान को नहीं करने चाहिए थे। भाई वो इंसान आपको रोता हुआ छोड़ के चला गया, उस इंसान ने सारे वादे तोड़ दिए, पूछने पे भी वो इंसान कोई ठीक से रिप्लाई नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि सारी गर्ज आपकी। आपको याद आता होगा कि जब वो इंसान आता था नीड में आपके पास, तब आप बात कर लेते थे, तब आप मान जाते थे। लेकिन आज आपको नीड है तो वो इंसान मान नहीं रहा है। ये सब जानते हुए भी मेरे दोस्त तुम उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो मेरे दोस्त? पता है तुमको? क्योंकि तुम्हें आदत बन चुकी है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें चाहिए, नशा बन चुका है वो इंसान तुम्हारा। तो इस नशे को छोड़ना है मेरे दोस्त, क्योंकि देखो तुम अगर उससे बात करना नहीं छोड़ोगे तो वो इंसान तुमसे बात करना छोड़ ही चुका है, और वो इंसान जिस दिन चाह जाएगा तुम उसके आसपास नहीं भटक सकते। कोई भी इंसान जो तुमसे बात नहीं करना चाहता है, तुमसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है, तो उसके आसपास भी फटक नहीं पाओगे। धीरे धीरे चीज़ तुमको पता लगने लग जाएगी और तुम उससे अलग हो जाओगे। अभी जाहिर सी बात है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है,
काफ़ी लंबे समय से तुम्हारी बात नहीं हो रही है, बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया, क्यों बात नहीं करना चाहता, क्यों तुम लगातार उसके पीछे पड़े रहते हो। तो पीछे नहीं पड़ना है, तुमने पीछे पड़ना छोड़ दिया उसके, तो 50% काम मेरे दोस्त तुम्हारा यहीं पे हो जाएगा। किसी भी तरीके का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, सवाल जवाब, कोई पुरानी बातें कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर एक्स पार्टनर के तुम पीछे पड़ने लग गए, उसके पीछे भागने लग गए, तो इतना समझ लो कि सब कुछ तुम पा सकते हो, एक्स पार्टनर को नहीं पा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी कदर कभी समझ नहीं पाएगा, तुम कभी भी उसके जीवन में वैल्यूएबल नहीं बन पाओगे। तो पीछे नहीं भागना है। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट एवं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है मेरे दोस्त आशिक बनना छोड़ दो। जो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमको लगता है कि तुम सबसे बड़े आशिक हो, तुमको लगता है बहुत बढ़िया फीलिंग आती है, तुमको लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हो दुनिया में, प्यार के अलावा कुछ नहीं, तो तुम्हारा जो जीवन है रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इससे मेरे दोस्त बाहर आओ। तुमको लगता है सक्सेस भी होंगे, किसके लिए होंगे, तुमको लग रहा है तुम कभी जीवन में शादी नहीं करोगे, तुमको लगता है कभी दूसरा रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तुमको लगता है कोई दोबारा मिल नहीं पाएगा, तुमको लगता है मेरे दोस्त वो इंसान परफेक्ट है तुम्हारे लिए ही बना है। तो ये सारे भ्रम है मेरे दोस्त। कोई अगर लव मैरिज कर रहा होता तो तुम उठा के रिलेट कर लेते हो, तुमको लगता है एक हमारा नालायक, तो तुमको लगता है एक हमारा भी एक्स था, अगर उसने नालायकी ना की होती तो आज हम भी लव मैरिज कर रहे होते। तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ों से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, सारे भ्रम है तुम्हें रिलेशनशिप में फंसा के रखने के, क्योंकि उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब उसकी तारीफ़ें तुम मत करो। तुम जो अपने दोस्तों को बताते हो कि मैंने इतना किया, उसके लिए इतना एफर्ट किया, तो मेरे दोस्त किसी ने तुमको कहा नहीं था उसके लिए एफर्ट करने को, तो मेरे दोस्त किसी ने तुमको ये चीज़ कही नहीं थी उसके लिए एफर्ट करने को। तुम तो मेरे दोस्त जाने अनजाने तुमने जो गलती की है उसको सुधारना है। तुम ही नहीं, जीवन में हर इंसान ये गलतियाँ करता है। जिसका भी आज ब्रेकअप हुआ है उस इंसान ने गलती की। ब्रेकअप के यूँ तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज होती हैं, लेकिन सब में से एक स्टोरी कॉमन होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना। तो आशिक बन के मेरे दोस्त तुम्हें नहीं घूमना है, आशिक बनना छोड़ना होगा। तो ये 3 चीज़ें थी जिनको मेरे दोस्त अगर तुम फॉलो करते हो, जिनको तुम अप्लाई करते हो, तो मेरे दोस्त एक्स पार्टनर को याद आने लग जाएगी, क्योंकि यही 3 तरीके हैं, यही 3-4 तरीके हैं, जिनमें से 3 तरीके मैंने तुमको बता दिए हैं कि तुम्हें एक्स पार्टनर को याद कैसे दिलानी है। अगर याद दिलाना चाहते हो तो इन तीनों को अप्लाई कर लो मेरे दोस्त, और अप्लाई करने के बाद साथ में तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल भी अप्लाई करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। अगर इमोशनली स्टेबल हो गए मेरे दोस्त, तो रहा सहा काम तुम्हारा इमोशनली स्टेबल होने से हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ें तुम्हारे अंदर है, तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।